बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आज चौथा राउंड था। इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या मुज़ाकरात का सिलसिला अभी जारी है या ख़त्म हो चुका है और अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा निकलेगा। और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कंपेन इस हवाले से चल रही है कि पहले उनसे सदारती ओहदा छीन लिया गया केपीके के हवाले से और अब वो केपीके के वजीर आला भी नहीं रहेंगे। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सेनेट ने पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। इससे पहले ये कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था और आज ये सेनेट से भी मंजूर हो चुका है। इसके 2 राउंड हो चुके हैं और फाइनल सदर के दस्तखत होने के बाद ये बाकायदा तौर पर कानून बन जाएगा। ये खास तौर पर फेक न्यूज के हवाले से है कि अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया के ऊपर या कोई भी सहाफी फेक न्यूज देगा तो उसे 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इसकी बड़ी जबरदस्त तरीके से मुखालफत की है। शोर शराबा हुआ, नारे लगाए गए, एहतजाज हुआ, वॉकआउट किया गया। जितने सहाफी थे उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन ने इसके ऊपर भरपूर तरीके से एहतजाज किया और सहाफियों ने बहुत ज्यादा एहतजाज किया और सहाफियों के ऊपर पुलिस ने तशद्दुद भी किया। अच्छा, बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो चुका है कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। 3 मीटिंग्स पहले हो चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड्स रिटन फॉर्म में हुकूमत के सामने पेश किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब का यह मौकफ था कि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती ये मुज़ाकरात मजीद नहीं चल सकते। और खास तौर पर इमरान खान का यह ख्याल था कि जब तक 9 मई के वाकयात के हवाले से और 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बन जाता उस वक्त तक बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। तो हुकूमत का यह मौकफ था कि आपको हमने 7 दिन का टाइम दिया था, जो कि 28 फरवरी आज के दिन मुकम्मल होता है। आपको मुज़ाकरात खत्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। और अल्टीमेटली बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और आके कह दिया कि खान साहब ने कह दिया कि अब बातचीत मजीद नहीं चल सकती। तो हुकूमत का यह कहना था कि अभी 7 दिन आज मुकम्मल हुए हैं, आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से इंतजार किया गया तकरीबन 40-50 मिनट तक, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी फर्द उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। तो आप ये समझ लें कि मुज़ाकरात जिस तरह से भी चल रहे थे वो अल्टीमेटली आज खत्म हो चुके हैं। बेशक इसमें हुकूमत का ये मौकफ है कि जी इन्हें मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए, हमने अभी मुज़ाकराती कमेटी को डिसॉल्व नहीं किया, वो इंटैक्ट है, 31 जनवरी तक हम मजीद टाइम देते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत कभी भी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं थे और जो मुतालबात इमरान खान साहब की तरफ से हैं वो हुकूमत कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। ये मुज़ाकरात कल भी नाकाम थे, ये मुज़ाकरात आज भी नाकाम हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कभी भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आएगी और जो कमेटी बनाई गई है वो डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इस हवाले से सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुज़ाकरात का जो सिलसिला जारी है उस हवाले से। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर अरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने आज इस मुज़ाकराती अमल को खत्म कर दिया है जिसका उन्होंने खुद आगाज किया था। 5 दिसंबर को उन्होंने कमेटी बनाई थी, फिर यके बाद दीगर 3 मुलाकातें हुई थी। 42 दिन के बाद उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए थे, जिसके बाद हमने इन मुतालबात पर सिर्फ 7 दिन मांगे थे और बड़ा जामे काम किया, गैर जानबदार कानूनी माहिरीन से राय ली और कोशिश की कि इनके मुतालबात को ज्यादा से ज्यादा काबिल अमल बना सके। हमारी तवज्जो इस पर मरकूज रही। अच्छा, मैं इस बात के ऊपर इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस दिन डिमांड रिटन फॉर्म में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखी गई थी उसी दिन राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपनी उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितनी भी डिमांड्स रखी थी उनका जवाब दे दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कमीशन नहीं बन सकता वगैरह वगैरह। ये जो भी मुतालबात किए गए हैं वो गलत हैं, वो बेबुनियाद हैं, उसके ऊपर अमल करना मुमकिन नहीं है, वॉट। तो ये मुज़ाकरात का सिलसिला उसी दिन से ही खत्म हो चुका था जिस दिन रिटन फॉर्म में मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए थे। चले, सेनेटर अरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि अपने जवाब की तफसीलात जारी नहीं करेंगे, क्योंकि कमेटी का
कमेटी से मामला था। अगर वो आते तो हम अपना जवाब उनके सामने रखते, वो इसे पढ़ते और जायजा लेते और जिन निकात पर उन्हें इतराज था उन्हें उठाते या अपने निकात शामिल करते, तो फिर शायद कुछ मामला बेहतर हो जाते, या फिर हमने उनके मुतालबात और अपने जवाब पर एक और मीटिंग कर लेते कि बात आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी, क्योंकि उनकी 31 दिसंबर की डेडलाइन बरकरार है। उन्होंने कहा कि चूंकि पीटीआई तशरीफ नहीं लाई, इसलिए मुज़ाकरात का सिलसिला अमलन खत्म हो चुका है। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसे तहलील नहीं किया। ये कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान पीटीआई हुकूमत से राब्ता करती है तो हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले पहले इनके साथ बैठ जाएगी, और अगर वो 31 जनवरी के बाद भी ये अमल जारी रखना चाहें तो हम जारी रखेंगे। सेनेटर अरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने 28 तारीख से 5 दिन पहले 23 जनवरी को फैसला कर लिया और यकतरफा तौर पर उसका ऐलान भी कर दिया। असल चीज ये थी कि वो इस सिलसिले को खत्म करना चाहती थी। उनकी कोई और तरजीहात और हिकमत अमली होगी जो हमें मालूम नहीं है। उन्होंने जिस अमल को शुरू किया था उसे खुद ही सबूताज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, उधर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, पैसे ना भेजने का कहा गया, खतरनाक ट्वीट्स आए, आर्मी चीफ और मुसल्लह फौज पर हमले किए गए, हमारे वजीर आजम को गालियां दी गई, हमने उसे भी बर्दाश्त कर लिया, हमने किसी चीज को जवाज नहीं बनाया, ट्वीट्स का गिला भी नहीं मनाया, सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की दरखास्त भी नहीं की। उनका कहना था कि हम बड़े सलीके के साथ मुज़ाकरात के तरीकाकार के तहत आगे बढ़ते रहे, मगर उन्होंने आज ये तर्ज अमल इख्तियार करके स्पीकर की भी तौहीन की है, जिससे राब्ता करके उन्होंने वजीर आजम के जरिए ये कमेटी बनवाई थी, हमारी भी बेतुकीरी की है और जमहूरी रवायत को भी नुकसान पहुंचाया है। हुकूमती कमेटी के तर्जमान ने वाजा किया कि हुकूमती कमेटी अब ना पीटीआई से मुतालबा कर रही है कि वो तशरीफ लाएं, ना उनका इंतजार कर रही है कि वो तशरीफ लाएं और उनके पास कोई पैगाम लेकर जाएंगे कि वो तशरीफ लाएं। हाँ, अगर वो अपने फैसले पर नजरसानी करते हैं तो हम गौर करेंगे कि हमारा रद्द अमल क्या होगा, लेकिन अब कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी। बल्कि मैं तो समझता हूं कि अब इस मुज़ाकरात पर बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये मुज़ाकरात काबिल अमल नहीं है। कभी भी बातचीत का सिलसिला नहीं चल सकता, कभी भी इमरान खान की डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती और कभी भी हुकूमत इमरान खान साहब की डिमांड्स को पूरा नहीं करेगी। ये मुज़ाकरात कल भी नाकाम थे और आज भी नाकाम हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब को सहूलियात देने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी। उस हवाले से अदालत ने उस पिटीशन को निपटा दिया। उस हवाले से खबर यह थी कि अदालत आलिया ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल का बयान सुनने के बाद इमरान खान की दरखास्त निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को जेल में सहूलियात की फराहमी के हवाले से दरखास्त की समाअत के दौरान अडयाला जेल के सुप्रीडेंट गफूर अंजम पेश हुए। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल से इस्तफसार किया कि यह दरखास्त सहूलियात से मुतल्लक है, आपने दरखास्त गुजार को क्या सहूलियात फराहम की हैं। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने कहा कि इमरान खान को बी क्लास के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। इन सहूलियात में टीवी अखबार की फराहमी की सहूलत के अलावा उन्हें एक बावर्ची भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है, लेकिन हम 3 से 4 बार भी उनकी मुलाकातें करवा देते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बच्चों से फोन कॉल पर बात करवाने की भी दरखास्त है। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने कहा कि हम इंटरनेशनल कॉल्स इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास 8000 कैदी हैं। अगर इजाजत दी गई तो दीगर कैदी उसे अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम फोन पर बैरून मुल्क बात कराएंगे तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, जेल रूल्स और हुकूमत की जनब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाजत नहीं। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त निपटा दी। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब का कहना है कि हम खड़े हैं, ना झुकेंगे ना बिकेंगे, कौम के लिए आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा, ये मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी। बल्कि मैं वैसे बड़ा अप्रिशिएट करूंगा इमरान खान साहब को कि इतना ज्यादा वक्त उन्होंने जेल के अंदर गुजार लिया। हालांकि उनके जितने भी मुखालफिन हैं वो ऐसा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि इमरान खान साहब शायद मम्मी डैडी हैं, इतना वक्त जेल में नहीं गुजार सकेंगे, इतनी ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं कर सकेंगे और कंप्रोमाइज कर लेंगे, सरेंडर कर जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अल्टीमेटली डील कर लेंगे और जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जेल में रह के ये साबित किया है कि वो इंतहाई मजबूत असाब के मालिक हैं, ना वो घबराए हैं, ना वो बीमार हुए हैं। क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान की तारीख को आप उठाकर देख लें कि जितने भी सियासतदान गिरफ्तार होते हैं, जेलों में जाते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई जिस्मानी बीमारी का जरूर सामना करना पड़ता है और फिर वो अदालतों में पटिशनें फाइल करते हैं कि जी हम बीमार हैं, हमें ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, हमें ट्रीटमेंट करने के लिए जरूरी है कि हमें जेल से रिहा किया जाए, हमें बैरून मुल्क भेजा जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब ने तकरीबन 1.5 साल से जायद का वक्त गुजर चुका है, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार हो गया, मेरे दिल को मसला हो गया, मेरे जिगर गुर्दे को मसला हो गया,
مجھے رہا کیا جائے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ عمران خان صاحب کو جب ڈیل کی آفر کی گئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں. اگر میں نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو مجھے 1.5 سال تک جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ مجھے کچھ بھی آفر کر لیں, میں آپ کے ساتھ ڈیل بالکل بھی نہیں کروں گا. میں کھڑا ہوں, میں کھڑا رہوں گا, اور نہ میں خود گھبرایا ہوں اور نہ ہی میں اپنی قوم کو گھبرانے دوں گا. کیونکہ اگر عمران خان صاحب چاہتے تو ڈیل کر سکتے تھے, جیل سے رہا ہو سکتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. اس کے علاوہ خان صاحب کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے, کیونکہ کے پی کے کی صدارت سے جب ان کو ہٹا دیا گیا تو بہت زیادہ باتیں, بہت زیادہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام برپا تھا کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں, گنڈا پور کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے خفگی اور ناراضگی کا مظاہرہ کیا ہے اور کہا کہ جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی یا ان کی گرفتاری ہوئی تو آپ کو کے پی کے میں احتجاج کرنا چاہیے تھا, آپ نے احتجاج نہیں کیا. تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا جائے گا اور انہیں ان کے عہدے سے فارغ کر کے کسی دوسرے بندے کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا. آلتو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس بات کی تردید کی جاتی رہی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کافی مصروف ہیں, ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں, وزارت اعلیٰ کو بھی سنبھالیں, اتنا بڑا صوبہ انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے خود عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اب پارٹی کے عہدے کو زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتا, میرے لیے کافی مشکل ہو رہی ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ عہدہ آپ کسی اور کو دے دیں. حالانکہ بات یہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے آ رہی تھی کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں چونکہ صدارت سے ہٹا دیا گیا تو ان کو کے پی کے کی وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا دیا جائے گا. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے اب اس بات کو کلیریفائی کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگ علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے حوالے سے غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. گنڈا پور نے خود ملاقات میں بتایا کہ ان پر کام کا بہت بوجھ ہے, ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی. گنڈا پور کی مرضی سے خیبر پختونخوا میں نیا صدر مقرر کیا. تو اب جو چہ مگوئیاں تھیں, جو ٹرینڈ تھا, جو ڈسکس کیا جا رہا تھا, جو خیال یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا جائے گا, تو عمران خان صاحب نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور کو ہٹائے جانے کے حوالے سے صرف غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.